20वें श्लोक का टिप्पण अतएव सर्वव्याप्तिम दर्शयति, से उसके सर्वव्याप्ति को दर्शाते हुए अर्जुन कहता है त्वयि केन इत्यादि दिशश्च सर्वास, दिशश्च सर्वाः तेन लोकत्रयमपि, कहने का अभिप्राय है तीनों लोकों को व्याप्त किया हुआ। द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम ही इति पदैर्व्याप्तिमेव दर्शति, द्युलोक पृथ्वीलोक और अंतर्मन अंतरिक्ष लोक, इन पदों के द्वारा तीनों लोकों में व्याप्ति को ही दर्शाया गया है। तब तद अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्टवा, आपके अद्भुत और उग्र यह रूप को देख करके लोकत्रयम व्यथते यदुक्तम तद उचितम एवं लोकत्रय व्यतीत हो रहा है, ये जो कहा गया वह उचित ही है। क्यों? महात्मनो अक्षुद्र स्वभाव से तव निर्दोष लोक पीड़नम नोचितम। यदि भी कोई शंका कर सकता है आप तो महात्मा है, महात्मन कह दिया है, अक्षुद्र स्वभाव वाले हैं, आपके द्वारा निर्दोष दुनिया को पीड़ित कैसे किया जा सकता है? यदि आशेनाह हे महात्मनिति, कहने का मतलब वह किसी को व्यथित नहीं कर रहे हैं, न किसी को प्रसन्न कर रहे हैं अपने रूप से। व्यक्ति अपने कर्मानुसार उसको देख रहा है, देख करके कहीं दुखी हो जाता, कहीं सुखी हो जाता है। इसीलिए इसमें उन्हें कोई दोष नहीं दे सकते। अर्थात नाहम पीड़ये, मैं किसको कोई पीड़ा नहीं दे रहा हूँ, किंतु ते स्वयमेव अज्ञानवशात पीड़ा अनुभवन्ति, वे अपने ही अज्ञान की वजह से पीड़ा का अनुभव करते हैं। यदि ज्ञापितम संबोधनेना, यह बात संबोधन के द्वारा ज्ञापित किया गया। अगले श्लोक के लिए अवतरण का भाष्यकार कहते हैं अथाधुना पुरा यद्वा जयमे दिवानो जयुरित्य अर्जुन से संशय आसीत। अब जो है, जो पहले प्रथम अध्याय में यद्वा जयमे दिवानो जययु इत्यादि अर्जुन के द्वारा संशय अभिव्यक्त किया गया था, तन निर्णयाय, उसका निर्णय करने के लिए पांडव जयम ऐकांतिकम दर्शयामीति, पांडवों का विजय ऐकांतिक है, अव्यविचारित्व है, निश्चय रूपेण होना ही है, यह दर्शाते हुए प्रवृत्तो भगवान तम पश्यन्नहा, प्रवृत्त भगवान है, उसे देखते हुए अर्जुन क्या कह रहा बता रहे हैं। अथ इत्यादि नाम संक्रांति अथ अधुना पुरा इत्वा ये दिवानो जीवित अर्जुन से संशय आसीत तन्निर्णयाय पांडव जय मैकांतिकम दर्शयामीति प्रवृत्त भगवान तम पश्यन आह किंच इति। अर्थ वही है, लगभग शब्दावली में कोई अंतर नहीं है। अंत में त्रयल किंच, और ये भी बात कहा गया। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमिहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमिहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, अमी सुरसंघा, ये जो देव समूह है ये भी आप में प्रवेश कर जा रहे हैं। भगवान के अवतार में सहयोग देने के लिए यह मनुष्यों का सामर्थ्य नहीं रहता है, ये समर्थ नहीं है उनकी लीला में सहयोग दे, उनके साथ काम में लग जाए। इसलिए देवता लोगों को आना पड़ता है। देवता लोग ही यहाँ अनेक प्रकार से आ जाते हैं। वर्णन किया जाता है कृष्ण अवतार में गौवें भी, गोपियाँ सब देवी देवता ही थे, और सारे वानर सेना राम जी का सब देवता लोग थे। काम हो गया तो क्या करें, यहाँ बैठ के वापस जाना है ना,
इसलिए वो भी युद्ध के हिस्सेदार हो जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं और वो सब भगवान में प्रवेश कर जा रहे हैं वापस। अपने वहाँ ड्यूटी में जाएंगे ना, ये शरीर छोड़ करके अपनी दूसरे शरीर में जाएंगे। ये सब ऐसे चलते रहता है। इसलिए कहते हो सुर संघापि विशंति केचित भीता प्रांजलियो गृणंती। कुछ लोग अपने कर्मानुसारेण भयभीत होकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए गिड़गड़ा रहे हैं। और कुछ महर्षि और अन्य सिद्धों के समूह स्वस्ति इत्युक्त्वा स्वस्ति ऐसे कहते हुए सकल्याण हो, जगत का कल्याण हो, ये क्या विनाश लीला चल पड़ा है, शांत हो, ऐसे जो है स्तुवंती त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी, पुष्कल स्तुतियों के द्वारा आपका स्तुति करने लगते हैं। अमी ही युद्धमाना योद्धार त्वाम सुरसंघा येत्र भूभारावतारावतीर्णा। देखो हमें ही युद्धमान, ये जो युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हुए हैं योद्धारा, योद्धा लोग, वे कौन है? ये सब सुरसंगा देव समूह ही है, देवता लोग हैं। यत्र भूभार अवताराय अवतीर्ण, भूभार को, भूमि जो है पापियों से भर गया था, इस भार को घटाने के लिए जो है अवतीर्ण हुए हैं। वस्वादि देव संगा, वसुआदि देव समूह है, वो मनुष्य संस्थान मनुष्याकार में अवतरित हुए हैं और युद्ध भूमि में लगे हुए हैं। त्वाम विशंति, इसलिए वो अपने काम पूरा हो गया है तो मर मर के आप में प्रवेश कर जा रहे हैं। प्रविशंतो दृश्यंते, प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और उनमें से कुछ तो तत्र केचित भीता प्रांजलय संतो, कुछ लोग भयभीत होकर के हाथ जोड़े हुए गृणंती स्तुवंती गान करते हैं। त्वाम अन्य पलायने अपि अशक्ता संत, और अन्य कुछ ऐसे भी है जब पलायन करने में भी असमर्थ है, वो बेचारे गिड़गिड़ाएंगे और क्या करेंगे, माफ़ कर दो, हम अपनी ड्यूटियाँ ठीक से नहीं किए हैं तो माफ़ कर दो, प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि सभी को यहाँ काम सौंपा गया है। आप किस काम के लिए जन्म लिए हैं भले आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको किसी कार्य विशेष के लिए ही इस धरती पर भेजा गया है। और कौन देव योनि से आया, कौन असुर योनि से आया, कोई सूर्य योनि से आया, कोई गंधर्व योनि से आया, विभिन्न योनियों से घूमते फिरते इधर आते हैं मनुष्य में। फिर अपने काम ठीक से नहीं किया, जिस लक्ष्य के लिए आपको यहाँ भेजा गया। मनुष्य का लक्ष्य क्या है, वेदों में बताया है। उस लक्ष्य को आप आगे नहीं बढ़ते हो तो आप दंडित हो जाओगे। मरते वक्त हिसाब किताब सामने आ जाता है। अधिकतर लोगों के लिए बताया गया शास्त्रों में, मरते वक्त आप क्यों आए थे और क्या नहीं किए, जो करना था और जो नहीं करना था वैसे क्या किए, वो सारा हिसाब किताब सामने आ जाता है। तब आदमी डर जाता है। ये बहुत सारे लोग मरते हुए तो पसीने छोड़ जाते हैं घबराहट से, वो एकदम इतना परेशान हो जाते हैं तो मैं क्या कर दिया, सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया, किस लिए आया था, किस लिए भेजा गया था और मैं कर क्या दिया। अपनी अहंकार, अपने आस पड़ोस की बातों में सुन करके अन्य लोगों का देखा देखी प्रतिस्पर्धा में जीवन व्यतीत कर देता है व्यक्ति। स्वजीवन को उद्देश्य क्या है वो जान ही नहीं पाता है, जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए बच्चों के संस्कार देना चाहिए। रोजाना उठते ही बराबर हम लोगों के लिए क्या व्यवस्था दी गई शास्त्र में, बिस्तर पर बैठे, ये नहीं तुरंत उठ के भागो, ठीक है लघु शंका लग गई थी और तो जाओ और आओ फिर वापस, इधर तो नहीं जाना, बिस्तर पर ही बैठो, मुंह धोना बाद में, पहले ईश्वर का ध्यान करो। मैं नहीं जानता आप किस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजे हैं, लेकिन इतनी प्रार्थना मैं करता हूँ आज का शेष का जीवन जो चलना है उसे मेरे से कोई गलती ना हो, अशास्त्रीय क्रियाकलाप कर्म ना हो, इसके लिए प्रार्थना करके तब कदम नीचे रखना।
ताकि अनजान में आपसे जो गलतियां हो रही वो भी परमात्मा अंदर से रोक देगा। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है जो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भजन गाया है लोगों। इसलिए भगवान तो जग जाता अपने समय पर उठ रहा है, सूर्य उठ रहा है, सारे नक्षत्र तारे ग्रहण सब अपने अपने सर उठ रहे हैं। हवा के देवता, वायु के देवता, अग्नि देवता, सारी देवता अपने अपने काम में लग जाते सही समय पर। चिड़िया पक्षी पशु भी समय पर उठ जा रहे हैं, मनुष्य तो आलसी हो जाता है। इसे मनुष्य के लिए विशेष बोलना पड़ता है, उठो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो नित्य प्रार्थना करने से रोजाना 5 मिनट भी चुपचाप बैठ जाए, और उसके बाद दिन में या और जब भी मौका मिले तब, और रात्रि में जरूर सोने से पहले 5 मिनट बैठना है। हिसाब किताब अपने जोश में जो भी, होश में जो भी आपने किया है वो हिसाब किताब सौंपो। भगवान माने आज जो है मजबूरीवश या जानबूझकर इतने झूठ बोला, इतने अच्छा काम किया, इतने मेरे से बुरे काम हो गए। जो अच्छे के हैं आपकी कृपा है, जो बुरा हो गया मेरे अहंकार, मेरा अज्ञान वैसे हुआ, उसको आप क्षमा करें। प्रार्थना करके सोना चाहिए। ये दैनिक व्यवस्था है शास्त्र का। प्रातःकाल शेष दिन भर की क्रियाकलाप के लिए प्रार्थना, और रात्रि में जो है क्षमा याचना। एक पूर्वक जो रोज करेगा, आप स्वयं देखेंगे 3 महीने के अंदर आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। कोई भी कदम रखने से पहले आपका विवेक काम करना शुरू कर देगा। लोग कहते हैं मुझे क्रोध में नियंत्रण नहीं आता, मेरे वाणी पर मेरे को नियंत्रण, धड़ 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 गालियाँ दे देता हूँ, धड़ धड़ झूठ बोल देता हूँ। मैं कहता कुछ नहीं कर, सवेरे और रात दोनों टाइम ये काम करना शुरू कर दो, देख लेना कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन एक दिन भी चूकना नहीं, लगातार 3 महीना 90 दिन का अनुष्ठान कर दो, फिर देख लीजिए आपकी विवेक शक्ति कैसे जागृत नहीं होगी। निश्चित रूप में जागृत हो जाएगी। मेरा अपना अनुभव भी है, और जिन लोगों को कहा उनके किया ईमानदारी से, उनको भी लाभ हुआ है। अपने आप नियंत्रण आ जाता है कि आंतरिक जो अपने दिव्य शक्ति उसको कार्य करने हम दे ही नहीं रहे, मौका ही नहीं दे रहे। अपने अहंकार, अपने मन, अपनी बुद्धि से चलाना चाह रहे हैं। अरे अंदर की शक्ति को काम करने तो दो। तो अपने आप जब वो काम करने लगता है, आपका सब कुछ कार्य नियंत्रित हो जाता है। स्वयं से जो शिकायत तो खत्म हो जाएगी, दूसरे शिकायत करना तो भूल जाओगे। इसलिए यहाँ बार बार शास्त्र के बात समझाते हैं कि चाहे वो देवता भी क्यों ना हो, जिस कार्य के लिए वो यहाँ आए हैं उनको भेजा गया, यदि वो सही ढंग से नहीं किया उन्हें भी माफ़ी मांगना पड़ता है। तो मनुष्य का तो कहना ही क्या है। कैमित्रिक न्याय यहाँ बता रहे हैं, वस्वादि देवसंगा भी मनुष्य संस्थानास त्वाम विशंति, अंत में उन्हें भी वहीं प्रवेश करना ही है। मरने के बाद सबको एक ही जगह जाना है। प्रविशंतो दृश्यन्ते तत्र केचित भीता, उसमें कुछ लोग क्यों भयभीत हो रहे हैं? वे ही ना भयभीत होंगे जो अपने कर्तव्य को सही ढंग से नहीं निभाया है। नहीं भयभीत क्यों होंगे? डरता वही है जो भ्रष्टाचार किया है। जब भ्रष्टाचार किए नहीं तो डरेगा क्या? जैसे बड़े से बड़े अधिकारी, CBI है, ED है, FIDI है, कोई भी है, क्या फर्क पड़ना है? अरे हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, जान चले जो जान चला। झूठे आरोप लगाएगा तो स्वयं मरेगा, सत्य के सामने कोई टिकाए क्या? लेकिन हम स्वयं झूठे हैं इसलिए डरते, स्वयं भ्रष्ट है, स्वयं गलत है, तभी डर लगता है। अब इनकम टैक्स से आदमी क्यों डरेगा?
अरे तुमने इनकम चोरी किया ना, हिसाब किताब दिया नहीं, तो गलत छपाया है, तब तो डरोगे कहीं सामने आ जाए सच्चाई। तो अब जो बिल्कुल साफ है तो उसमें क्या होगा। फिर हमको भी हुआ कि हमने जब वहाँ पीछे उस आश्रम को बेचा, हमारे अकाउंट में आ गया पैसा ज़्यादा, सीए साहब बोलने लगे भाई आपको 60,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, आयकर जमा करिए या आप कहो हम हेरा फेरी करेंगे और बचा देंगे, आपको देना नहीं पड़ेगा, ऐसे दिखा देंगे खर्चा पानी। और से 1 साल पहले बाढ़ भी आया था वहाँ पूरे में, केदारनाथ वाला मामला, उसका भी अंतर्गत दिखा दूंगा और आपको बचा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, जितना आ रहा हिसाब किताब करो उतना हम जमा कर देंगे, हम क्यों चोरी करें। आया है हमने ज़मीन बेच के पाया, अब झूठ बोलूँगा बाढ़ में गया था उसके लिए हमने इतना खर्चा कर दिया, कोई 1 कौड़ी नहीं डाला और झूठ लिखोगे। लोग यदि स्वयं गलत किए हैं तो वो डरेगा ना, यदि मान लो कोई शिकायत कर दे, वहाँ जांच होने लग जाए, इसने बंदा ही नहीं, कुछ खर्चा किया ही नहीं, और फिर फंसेगा गले हड्डी, फिर भागो कोर्ट कचहरी, क्यों झंझट करना। तो इसीलिए चीज़ आप जितने अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे आप भयभीत नहीं होंगे। और यहाँ तो कह रहे हो देवी देवता जो आए यहाँ वे भी भयभीत हो रहे हैं, मैंने उनमें भी खोट था, अपने कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभाया। अतः केचित भीता प्रांजलि हाथ जोड़े संतो गृणंती स्तुवंती च, और स्तुति करके क्षमायाचना प्रार्थना करते हैं। अन्य लोग पलायने पे अशक्ता संता, कौन है वो ऐसे कर रहे हैं जो पलायन कर रहे भी अशक्त होकर किस तरह से प्रार्थना करते हैं। युद्धे प्रत्युपस्थित उत्पात आदि निमित्तानि उपलक्ष्य, और दूसरे तरफ जो सात्विक पुरुष लोग हैं, युद्ध के आरंभ में जो उत्पात आदि हो रहा है, अपशकुन दिखाई दे रहा है, दिन में उल्लू चिल्लाने लग जाए, सर के ऊपर कौवे आके बैठ जाए, ये सब क्या है, अपशकुन बताया जाता है। तो वो सब देख करके ऋषि महर्षि लोग इस संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्त्यस्तु जगत इत्युक्त्वा, इस जगत का स्वस्ति होवे ऐसे कहा करके महर्षि सिद्ध संगाः महर्षिणां सिद्धानांच संगाः स्तुवन्ति, महर्षि और सिद्धों के समूह जो है स्तुति कर रहे हैं। त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी संपूर्णा भी, संपूर्ण स्तुतियों के द्वारा आपका गायन कर रहे हैं, प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर जो इस समय विनाश के प्रति जो भाव जगा हुआ है उसे शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। संक्रांति टीका किंच अमिहीति ही मनि अस्मात् तन शाश्वत धर्म गोप्ता, ये मनि अस्मात् जिसलिए आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, तस्मात् सनातन धर्म के रक्षक हैं, इसलिए उग्रम अपि अत्यद्भुत स्वरूपम त्वाम, इस समय आप धर्म की रक्षा हेतु ही उग्र रूप लिए हुए हैं, फिर भी वह अद्भुत रूप ही है, उग्र होता हुआ भी अद्भुत है। ऐसे अद्भुत स्वरूपम त्वाम दृष्टुम, उसको देख करके केचिद बलादिका सुर संगाः सुराणाम देवानाम संघा, कुछ अधिक बल वाले हैं वे तो प्रसन्न होंगे ही। सुर संघा तव समीपम विशंति, आपके समीप आ रहे हैं। और केचिद अबला, जो अबल है दुर्बल है, अपने कर्मों से पापादि के कारण से दुर्बल है, वे भीतः संतो, वह भीत होकर के दूरादेव प्रांजलियो भूत्वा, दूर में खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ करके गृणंती स्तुवंती चैति। तत्र महर्षि सिद्ध संघः महर्षियो भृग्वादय सिद्धा कपिलादय। महर्षि कौन है? कहते भृगु आदि, सिद्ध है कपिल आदि, सभियों ने तेषाम संघा उनके समूह स्वस्तित्युक्त्वा, स्वस्ति से कहते हुए पुष्कला भी
शब्दार्थ पुष्टि युक्त भी, शब्द ही नहीं अर्थ के से अत्यंत परिपूर्ण है, ऐसे युक्त स्तुतियों के द्वारा स्तुति विद्वान स्तुवंती, आपकी स्तुति करते हैं। टिप्पण त्वाम सुरसंघा इत्यत्र त्वा असुरसंघा इति पाठांतर। सुरसंघा है ना, उसमें अवग्रह चिन्ह दे दिया, असुर संघा करके पाठ कर दिया। कि त्वा है, त्वाम को त्वा आदेश हुआ है, त्वा के साथ अकसरण दीर्घ हो सकता है, इसलिए अकसरण दीर्घ मान करके असुर संज्ञा इति पाठांतर भी क्वचित संस्करणेषु पठिता उपलभ्यन्ते, कुछ संस्करणों में ऐसे भी पाठ दिखाई देता है। कहते असुरा, फिर असुर शब्द है तो असुर से किसको लूंगा? सुर से तो देवता लोग आए थे, अवतरित अर्थ ले लिया। अब असुर कहीं से अवतरित थोड़े होते हैं, असुर कहीं से कहीं, उनका असुरों का भी कोई लोक है, वहां से आ रहे हो, असुर लोक भी है, और उस लोक से असुर आ रहे हैं। सुरों का लोक, असुरों का भी लोक। असुरिया नामते लोका, ईशावास्य उपनिषद में प्रमाण है। वे ऐसे लोगों को प्राप्त करेंगे जहां आसुरी भाव प्रदान है। असुरिया नाम, असुर से भाव आसुरियम, अर्थात सभी लोकों में एक मोहल्ला असुरों का होता है, वहां से आता है। जैसे हर देश उग्रवादी, अलगाववादी सब प्रकार के लोग रहते कि नहीं होते, हर लोक में इनकी हिस्सेदारी है, नहीं तो कोई लोक व्यवस्था ही नहीं बनेगा। पुण्य पाप व्यवस्था कैसी होगा? केवल एक ब्रह्म लोक को छोड़ करके सर्वोत्तम, बाकी सभी लोकों में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। इसलिए बात कर रहे हैं, लेकिन यहां असुर से क्या लेंगे इस वर्तमान प्रकरण में? भूभार भूता दुर्योधनादेव, भूमि के लिए भार भूता, ये जो दुर्योधनादि हैं इन्हीं को क्या कहना? असुराहा, यही असुर लोग हैं। इति जेयम, क्यों? कि अमीत्वा, अमी पहला शब्द है ना, अमी मने कौन? जो सामने दिख रहे हैं, अदस शब्द का है ना अमी रूप, अदस शब्द का बहुवचन में अमी बनता है। ये तीद बहुवचन है, असौ अमू अमी प्रथमा बहुवचन है। और नजदीक के वस्तु की भी हो सकता है, दूर के वस्तु को भी असुर होता है। जो सामने में दूर दूर तक दिखाई दे रहे सब असुर हैं। जो असुषुए वरमंते, अपने प्राण में ही उनके सुख शांति आनंद भोग में ही रमण करते रहे हैं सारा जीवन, और अपने भोग में कमी ना हो, अपने भाइयों को भी जंगल भेज दिया, ऐसे दुष्टों ने जिनका न सबको असुर कहा जाता है। 5 गांव तक देने को तैयार नहीं हुआ, 5 गांव पर अपना अधिकार का जो भोग है उसको भी त्यागने की इच्छा नहीं हुई। इसलिए सब दुर्योधन आदि को असुर कहा गया। उन्हीं को यहाँ पर असुरा करके पच्छेद करके वर्णन कर रहे हैं। अमीय विशेषण उसका ज्ञापन कर देता है। इत्यनेन विशेषितत्वादिति विश्व विनाश आशंकमानानाम तम आशंकाम परिजिहीर्षया, इस विश्व की ही विनाश की आशंका को करता हुआ उस आशंका का परिहार करने की इच्छा से भगवद विशेष स्तुति पदेशु प्रवृत्ति प्रकार दर्शती, भगवद विषयक स्तुति परक पदों का प्रयोग करता हुआ जो प्रवृत्ति हुई है किनके अन्यों के, महर्षि सिद्ध संज्ञा उत्तरार्ध में जो कहा गया है उनको दर्शाते हुए पुष्कला भी स्तुति भी स्तुवंती थी, पुष्क स्तुतियों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। के कौन लोग? महर्षि सिद्ध संज्ञा की। कैसे कर रहे हैं वे? स्वस्तित्वा, स्वस्ति से कहकर वे स्तुति कर रहे हैं। अगले श्लोक के भाष्य अवतरण कहते हैं किंचान्यदिति, किंचा अन्यदिति। संक्रांति अवतरण का एवं सामान्येन उक्त्वा विशेषम माहा, इस प्रकार सामान्य रूपेण कह करके विशेष कथन करने जा रहे हैं। उक्त का ही विस्तार है,
सामान्य का विशेष कथन। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। इसे लगता है पुरुष लोग जो सुर संघा ही कहना ठीक है कि देवताओं का नाम ले रहा है। क्या क्या देख रहा है? इन सुरों को ही देख रहा है, असुरों का नाम नहीं ले रहा कहीं। कौन है सुर जिनको देख रहा है? रुद्र, आदित्य, वसवा, एच, साध्या। रुद्रगण 11, आदित्यगण 12, वसुगण 8 और साध्यगण संख्या कितनी थे साध्यों का? वो भी 12 ही था, पहले वर्णन हो चुका है। विश्वे अश्विनौ, अश्विनौ और विश्वदेव देवता, इनके अलावा अश्विन देवता 2 है, वो मरुत देवता 49 है, पितृदेवता उषोपा मने पितृदेवता 27 है, गंधर्व असंख्य भी, यक्ष, असुर, देखो यह असुर आ गया, सिद्ध संघा और सिद्धों का भी समूह, गंधर्व संघ, यक्ष संघ, असुर संघ, सिद्ध संघ ताम वीक्षन्ते विस्मिताश्चैव सर्वे। ये सर्वे ये सब के सब विस्मिताश्च अत्यंताश्चकित होकर के ताम वीक्षन्ते आपके उग्र विशाल अद्भुत रूप को देख रहे हैं। शांकरवाश रुद्रा वसवो एच साध्या। रुद्रा पूर्व में इन सब को वर्णन विशेष रूप से कर दिया था, कुछ नीचे ग्रहण कहोगे जो पूर्व में नहीं कहा गया उनको यहाँ बताऊंगा। रुद्रादित्य वसो एच साध्या। रुद्रादियो गणा, ये रुद्रादि के गण समूह है, ये 1-2 व्यक्ति नहीं होते हैं, गण है। 11 रुद्र है, 12 आदित्य, 8 वसु है। साध्यों का नाम यहाँ लूंगा। 12 कीर्तिता, सांब पुराण में 12 का कहा गया है साध्यगण, टिप्पणी में बताऊंगा। और ये सब गण हो गया। विश्वे मने सर्वे, अनंत विश्वदेव देवता एक देवता है, वह 1-2 नहीं अनेकों का समूह है, वो इसका नाम में रखा है विश्वदेव। विश्वे देवा इति विश्वदेवा। विश्व मने सर्वे, सर्वेश उभय उभय है ना, सर्वाधिगण में सर्वेश पर्यावाची प्रयोग हुआ है। और अश्विनव 2 भाई है, ये दशरथ और नासत्य नाम के। मरुत 49 पूर्व वर्णन हो चुका है। उष्पाश्च, उष्व मैंने पितृगण है, ये 27 माने गए हैं। और गंधर्व यक्षादि भाष्यकार कहते हैं विश्वे देवा अश्विनौ च देवौ मरुतश्च उष्पाश्च। मरुतश्च 49 वायव, उष्पाश्च कर पितरः। गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा। गंधर्वान कौन है वो? हा हु प्रवृदयो, ये नाम से प्रसिद्ध है। यक्षा कुबेर प्रवृदय कुबेरादि, असुरा विरोचन प्रवृदय विरोचनादि, सिद्धा कपिलादि। तेषां संघः गंधर्वयक्ष असुर सिद्ध संघा। संघा ते वीक्षन्ते पश्यन्ति, आपको जो है वे देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पश्यन्ति त्वाम मने त्वाम, त्वाम पश्यन्ति। विस्मिता विस्मयम आपन्ना संतस एव सर्वे, वे ही सब के सब अत्यंत आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। शंकरादि टीका। रुद्रादि रुद्रादित्या वसवस्तथा अन्य ये च साध्या। देवता भेद है, सब देवता भेद है। विश्व मने विश्व देवता और अश्विनौ 2 भाई। मरुतो देव विशेषा, उष्वपा मने पितर। ते च
उष्भागा ही पितरः इति श्रवणात्, श्रुति में वर्णन किया उष्भागा ही पितरः। इनको कभी भी तर्पण आदि किया जाता है तो लोग गलती से ठंडे पानी का तर्पण देते हैं और पितर नाराज हो जाएंगे, वंश को नाश कर देंगे। ठंडा पानी पिलाता है, फ्रिज का वो भी है, गड़बड़ है। पितरों को तो गर्म पानी दिया जाता है, गुनगुना पानी से तर्पण दिया जाए। ठंडे पानी गंगा जल भी लेंगे ना उसे गर्म करना पड़ेगा, गर्म क्यों ना तर्पण नहीं देना चाहिए। उनका नाम है ऊष्मपा, गर्म पीने वाले लोग हैं, गर्म पानी। लेकिन जानते बहुत गलती कर रहे हैं लोग, गंगा जग में खड़े हो जाएंगे, वहीं तर्पण देना, ठंडे पानी से तर्पण दे देंगे। अरे ऋषि तर्पण दो, देव तर्पण दो, सब बाकी को दो, मनुष्य तर्पण भी वहाँ दे सकते हो, लेकिन पितृतर्पण वहाँ नहीं दे सकते। तो ठंडा है गंगा जल, उसको बाहर लाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तो बाहर आके ही तर्पण देना पड़ेगा पितरों को, गर्म पानी बना के, नहीं तो नाराज हो जाते। इसलिए आजकल जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 75% पितृदोष युक्त है और वंश बिगड़ रहा है, संतान नहीं हो रहे हैं, परेशान हैं। एक तो ये कारण ही है, और दूसरा कारण वो भी है जो लेट उम्र में, देर उम्र में शादी करते हैं और रोक रोक के या बिगड़ गया, या दुरुपयोग हो गया, गलत इस्तेमाल होता है शरीर का, तो सूख जाएगा नाड़ियाँ, शक्तिहीन भी हो जाता है, फिर बाद में परेशान रहो संतान के लिए। ये अधिकतर देखने को मिल रहा है। तो पितृदोष इसलिए आता है, काल सर्प का एक हिस्सा भी है वो, काल सर्प भी बोलते हैं। इस दोष से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार फिर पूजा पाठ आदि करना पड़ जाता है। इसलिए उष्वपाश्च पितरः श्रुति कह रही है, उसके अनुसार चलो। गंधर्वा यक्षा असुराः सिद्धः तेषां संघाश्च सर्वे विस्मिता आश्चर्यवन्तो भूत्वा त्वां वीक्षन्ते, आपको देख रहे हैं। टिप्पण 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में रुद्र आदित्य वसु इन सब के संज्ञा उक्ता, कहाँ पूर्व वर्णन किया हूँ वो भी लिख दिया। टिप्पण आप देखेंगे 10वें अध्याय 23वें श्लोक में, 10th चैप्टर का 23rd श्लोक में वर्णन किया था। और वहाँ जो नहीं आया था यहाँ आया है विशेष, अब उनको गिना रहा हूँ। साध्या मनो अनुमंतः प्राणश्च शरो नारायणस्तथा वृत्तिस्तपो ह्यपश्चैव हंसो धर्मश्च वीर्यवान् विभुश्चापि प्रभुश्चैव साध्या 12 कीर्तिताः। सांब पुराण 18वें अध्याय 18-19वां श्लोक में। मनो अनुमंत, एक का नाम मनस, दूसरा हनुमंत, हनुमंत नहीं अनुमंत, तीसरा प्राण, चौथा शर, पांचवा नारायण, छठा वृत्ति, सातवां तपा, आठवां अपा, नौवां हंस, 10वां धर्म, 11वां विभु और 12वां प्रभु। 12 है वीर्यवान साध्यगण। विश्वानामक दक्ष कन्यायां धर्मादुत्पन्ना विश्वे चत्ते 10 थी। विश्वा नाम की दक्ष की कन्या है और उसका धर्म के साथ विवाह हुआ। दक्ष की 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ था। उनमें से विश्वा नाम की जो कन्या हुई उसका धर्म के साथ विवाह हुआ। उससे धर्म ने क्या किया, 10 चीजें पैदा की, 10 संतान पैदा हुए। और सब आध्यात्मिक है। यहाँ पर विश्वा में सर्वा सर्वरूपा, और धर्म क्या है, सर्व पर समान रूपेण सवार होता है। सभी के लिए धर्म बराबर है। जो अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म वर्णित है उसको अपने अपने हिसाब से करो, आपके सारा बराबर फल होगा। कौन से कर्म है वो सब, क्रतुर्दक्ष वसु सत्य काल काम धुरिस्तथा लोचनश्चार्द्रवश्चैव पुरूरव इमे 10। ये भी साम पुराण का है, 18वां अध्याय 14वां श्लोक है। एक का नाम क्रतु, क्रतु मने सत्संकल्प होने चाहिए, धर्मानुरूप संकल्प। और संकल्प को
सम्यक प्रकार से निष्पादन करने की दक्षता होनी चाहिए। क्रिया को कुशलतापूर्वक करने का नाम दक्ष। तब यह उसके लिए आवश्यक धन भी इकट्ठा करो, वसु धन। और धन में झूठ बोल के कमाना नहीं, सत्य पर आधारित होकर के होनी चाहिए। तब जो उचित काल में उचित कर्म को, सत्य द्वारा प्राप्त धन को कुशलतापूर्वक संपादन करोगे, तब आपकी सारी कामनाएं स्वतः पूरी होती जाती है और आपका जीवन एक निश्चित धर्म नाम की धुरी पर टिका हुआ रहता है। आपकी आंखें, लोचन दिव्य लोचन होता है। जैसे वंश लोचन आपके शरीर के लिए दिव्य होता है, आपके भी दिव्य लोचनों से आपका जीवन भी दिव्य जीवन हो जाएगा। तब दिव्य जीवन संघ का मेंबर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जाना पड़ेगा दिव्य जीवन संघ का और सदस्यता लो, अपने जीवन को दिव्य कैसे करें सीखो वहाँ जा करके। यहाँ तो आपके जीवन स्वयं ही धर्म के आधार पर चलोगे, दिव्य हो जाए, दिव्य लोचन वाले हो जाओगे। आर्द्रवश्चैव, हृदय में वह मुलायमपना, गीलापन, जो कड़कपना है, कठोरपना है, वो निवृत्त हो जाएगा। तब पुरूरव नाम का 10वां आपके अंदर विविध रूपेण जो दिव्य शब्द स्वरूप है आपके अंदर शास्त्र समग्र जागृत होकर उपस्थित हो जाएगा। इस प्रकार से दक्ष की कन्या विश्वा नाम से धर्म के उत्पन्न 10 जो गुण हैं हम लोग आविर्भूत स्वतः ही हो जाता है। ऊष्मपाश्च पितरश्च इत्यर्थः, इसकी भी व्याख्या 10वें अध्याय 29वें श्लोक में हमने पूर्व व्याख्यान कर चुका हूँ। ऊष्माणम पिबन्ति ऊष्मपाः, तो गरम गरम ही पिया करते हैं, चाय भी गरम गरम, कॉफ़ी गरम गरम, पानी भी गरम गरम पीते हैं, गुनगुना ही पीते हैं। कईयों को होता है, जैसे हम लोगों को है, हम लोग गर्म चाय देते ना, हमको पिया ही नहीं जाता है, ठंडा करना पड़ता है। और कई होते में तो उबलता चाहिए उनको, अरे गरम गरम, अरे मुँह जल जाएगा, हम लोग को जल ही जाए, और उनको कुछ नहीं होता है, वो चमड़ा ही ऐसे हो गया, इतने गर्म पीते हैं। भैंस का चमड़ा हो गया, इसका असर ही नहीं, इतने गर्म पी जा रहे हैं। पितर देवताओं का तो स्वभाव है गरम गुनगुना पीने का। पिबन्ति ऊष्मपा, श्रुति भी कहती ऊष्म भागा ही पितरः श्रुते है। यावत् दुष्टं भवेदन्नं यावत् दष्टन्ति वाग्यताः पितरस्तावत् दष्टन्ति यावन्नोक्ताः विर्गुणाः इति स्मृतिश्च। स्मृति भी कहती है पितृदेवताओं को प्रसन्न करना है, आप भोजन भी कैसे करें, ठंडा ठंडा भोजन नहीं करना कभी। तो आप यावत् दुष्टम भवेद अन्नम, जब तक अन्न गर्म है उसके अंदर अंदर ही भोजन कर लेना चाहिए, उससे पहले परोस लो, खा लो। यावत् दष्टन्ति वाग्यताः, और भोजन खाते वक्त जो आजकल जो आधुनिक लोग काम कर रहे, 3 काम नहीं करना चाहिए। एक तो मोबाइल का मैसेज में ध्यान रहता है, खा रहे और बैठे टे 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 करते रहते, क्या दिमाग खराब करते। या तो लगा के बात ही कर रहे हैं, बात करते हुए, और तीसरे टीवी देखते हुए। ये तीनों खराब बीमारी है। इसे आप वाक संयम, दृष्टि संयम, मनस संयम पूर्वक का भोजन नहीं खा पाएंगे। इसलिए इसको बंद रखो। हमारे ऑन रहता है, इनाम नहीं उठाते, जब इनको पूछो, बजता भी तो इनको देखो भाई बोलो 12 बजे बाद बात करो। बल्कि हम भोजन खाए सोते हो भी नहीं, विश्राम करते हो तो नहीं उठाना चाहते, इसलिए 12 बजे बाद फोन करो बोलता। हमारे 11 से 12 बजे विश्राम का समय, तभी लेकिन कोई अनजान व्यक्ति कर देता है तो उठा लेते हैं, राम राम कर देते हैं। सोता तो हूँ नहीं, लेटा रहता हूँ। कोरियर वाला का आ जाता है कई बार, उठा। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए भोजन और विश्राम के समय वांग मौन होनी चाहिए।
वाग्यत होनी चाहिए, उसलिए वाग्यताश्च। और पितरस्तावदष्टन्ते, तब आपके माध्यम से पितर लोग वह गरम गरम हल्का गरम गरम चीजें जो आप खा रहे हैं आपके द्वारा वो पा लेते हैं। तद्वारा पितृ शांति, पितृ प्रसन्नता, पितृ आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। आपके अंदर जो भी घर में दोष है, संतान में दोष है, संतान नहीं हो रहा है, हुआ है तो गड़बड़ है, वो सब दूर हो जाएगा। लेकिन ठंडे बासी आदि खाने वालों के लिए कभी नहीं हो सकता, कि पितृ रुष्ट हो जाएंगे, उनको खाने का अवसर ही नहीं दे रहे हो। इसलिए पितृस्तावदष्टन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः, और जब तक हविर्गुण क्या है, स्वाहा नहीं बोलोगे उसके अंदर वो पालेंगे, और स्वाहा बोल के डालोगे तो देवता लोग पालेंगे। दोनों काम हो गया, एक पंथ दो काज। गरम परोस दो, गरम हाथ में ले लो तो पितर लोग उससे प्रसन्न हो जाएंगे, खा लेंगे उतने से। और स्वाहा करके डाल दिया, देवता लोग पालेंगे, आप तो कम से कम राक्षस नहीं बनोगे। नहीं, क्या बढ़िया आज भोजन बना, ऐसा स्वाद करके खाओगे, आपके साधुत्व खत्म होगा, स्वादुत्व आ जाएगा। इसे साधु बनना है या स्वादु बनना है, यह आपको स्वयं निर्णय करना है। इसलिए हम बार बार कहते भोजन को हवन बना दो, भोजन नहीं हवन करो स्वाहांत के साथ। उस हविर गुणा, ये श्रुति स्मृतिकारी है। इति स्मृतेश्च, और गंधर्व कौन है इत्यादि कल ही देखते हैं।